please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सुधांशु त्रिवेदी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी सरकार के रहते एनआईए ने जानबूझकर केस में ढिलाई बरती, जानबूझकर उन तमाम लोगों को निकल जाने दिया जिन्होंने स्वीकारोक्ति की थी, असीमानंद जैसों ने। सुधांशु त्रिवेदी। बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। हमारी सरकार के समय में मालेगांव के आरोपी 9 मुस्लिम युवकों को एनआईए कोर्ट से छूट जाते हैं तो वो जस्टिस था। असीमानंद छूटते हैं तो वो क्या था? वो पूर्वाग्रह था, वो सरकार करवा रही थी। हमारी सरकार के समय में कश्मीर के जो नाबालिग लड़के फर्स्ट टाइमर पत्थरबाज थे उनको सरकार छोड़ती है तो वो मासूम थे, और ये तथाकथित हिंदू आतंकवाद के आरोपी छूटते हैं तो ये सरकार की साजिश थी। ये हकीकत जानते क्या है? अभी त्यागी जी बोल रहे थे कि 22 जनवरी को बोला आरके सिंह ने, 18 जनवरी को बोला गृह मंत्री ने, क्योंकि गृह मंत्री बोल चुके थे तो बुलवाना था गृह सचिव से। और उसका प्रमाण यह कि जब सुषमा स्वराज जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूछा तो यह देश के इतिहास का पहला मौका था जब गृह मंत्री को अपना बयान वापस लेना पड़ा और कहना पड़ा कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, कोई रिपोर्ट नहीं थी। गृह मंत्री बगैर रिपोर्ट के आतंकवाद वाली बात पे बयान दे दे। और उसके बाद क्योंकि गृह मंत्रालय ऐसे चल रहा था कि इशरत जहां पे एफिडेविट बदला जाता था और वो कागज जब हमारे यहां हमारी सरकार आने के बाद मांगे गए तो फाइल गायब थी। ये गृह मंत्रालय ऐसे चल रहा था कि इशरत जहां केस में पहले सीबीआई कहती वो आतंकवादी है, लेती और कहती है वो आतंकवादी नहीं है, और आईबी कहती वो आतंकवादी है। गजब था साहब, देश के इतिहास में पहला मौका था सरकार की 2 एजेंसियां कौन जिम्मेदार है? इस ढंग की गजब की बात इन्होंने की। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, 9 मासूमों का गुनहगार कौन? राजेश साहब थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा सब्र करिए। मेरी बारी है। कांग्रेस इलियास बोल रहे हैं, बोलते थे समझ में। इलियास शरफुद्दीन त्रिवेदी, सुधांशु साहब जरा सब्र करिए, अब संयम रखिए। सुमित, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व आतंकवाद एक रियलिटी है, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले आरएसएस आतंकवादी संगठन को बैन किया था, उस पर प्रतिबंध लगाया था। हिंदू आतंकवाद एक रियलिटी है, इसीलिए आईपीएस अभिनव भारत को एक्सपोज और ये भी कहिए ना, हिंदू आतंकवाद सरदार पटेल ने नहीं, इसीलिए तीन बार लगाया और जेल अदालत की चौखट पर आतंकवाद एक रियलिटी है। 1948 कश्मीर में 1975 का मंदिर में 1993 हिंदू आतंकवाद एक रियलिटी है। इसीलिए केरला में बॉम्ब पकड़े जाते हैं मंदिर से, आरएसएस के क्वार्टर से। हिंदू आतंकवाद एक रियलिटी है, इसीलिए बाबरी मस्जिद तोड़ी जाती है और सुप्रीम कोर्ट गृहमंत्री शिंदे साहब ने अपना बयान वापस क्यों लिया? इलियास साहब, सुशील कुमार शिंदे ने संसद में अपने बयान के लिए वापस क्यों लिया? जनार्दन त्रिवेदी ने माफी क्यों मांगी? पार्टी ने अपने आप को अलग क्यों किया? किसी हिंदू को आज तक आतंकवाद में फांसी हुई क्या? जितने आज तक आतंकवादियों को फांसी हुई वो तुम्हारे लोग क्यों थे? ये बताओ, ये बताओ किसी एक हिंदू को आज तक आतंकवाद के जुर्म में फांसी हुई? सिर्फ इतना बताओ, 90% आतंकवाद के अंदर आज तक जितने कन्विक्शन हुई है उसमें तुम्हारे लोग क्यों है वो बताओ। सिर्फ ये बताओ कि टोटल क्राइम परसेंटेज के अंदर 90% जो रोल है वो तुम लोगों का क्यों है? सिर्फ इतना बताओ, ये बताओ। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ। क्या हुआ था? अजय जी, इलियास साहब, एक की भी आवाज नहीं आती है, आप तीनों एक साथ बोल रहे हैं। हिंदू आतंकवादियों, अरे हिंदू कभी आतंकवादी नहीं है। हिंदू अगर आतंकवादी होता है तो तुम 4% से बढ़कर 17% ना हो जाते। ये ध्यान रखो। अगर हिंदू ने आतंकवाद अपनाया होता तो तुम ऐसे बैठ के यहाँ पर हिंदुओं को गाली न दे रहे होते। इलियास साहब, कि तुम्हारे जैसे लोग इलियास साहब पे और आज इस देश इलियास साहब, अजय जी, इलियास साहब, मेरी आप दोनों से गुजारिश है, कृपया देश को सांप्रदायिक लाइनों पर मत बांटें। आतंकवाद का रंग नहीं होता, आतंकवाद होता है इलियास साहब, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। अगर अपराधी है तो सजा होनी चाहिए। इस बात को समझाने की और बताने की जरूरत है समाज को।
आप हिंदू टेरर बोलते हैं, ये हरा टेरर बोलते हैं। मैं दोनों से गुजारिश करता हूँ, एक्सट्रीम व्यू की जरूरत नहीं है। इस देश का संविधान कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, सबको साथ रहना है। अपराधी को पहचानो और सलाखों के पीछे भिजवाओ। हक को भी जी नहीं, इन जैसे लोगों के लिए जो मैंने बोला, इनके लिए अफजल गुरु सच्चाई को फेस व्यवस्था का मारा है। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। सोनिया गांधी की आंखों में आंसू बटाला हाउस के लिए और बाकी सब आतंकवादी। सोनिया गांधी का नाम लिया और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर सराफुद्दीन ऐसा बोल रहे हैं और राजीव त्यागी बैठे सुन रहे हैं तो धिक्कार है उनके ऊपर, और उसके बाद दावा करते हैं कि राम मंदिर का शांत रहिए। मैं अजय गौतम जी की एक बात से अरे भैया इलियास जी 3 बार प्रतिबंध लगा गौतम जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। सनातन धर्म के लोग बाग अगर सहिष्णु नहीं होते तो निश्चित रूप से इतने सारे धर्म पल्लवित नहीं होते। ये बात मैंने भी कही अजय गौतम जी। हमारा सवाल बहुत स्पष्ट है। 80% हिंदू हैं पूरे देश में। अगर विकास होगा, रोजी रोटी होगी तो निश्चित रूप से हिंदुओं का भला सबसे ज्यादा होगा। सरकार उसको कर नहीं पा रही, इसलिए इन सब मुद्दों पे ला करके लोगों को भटकाना चाहती है। जनार्दन द्विवेदी जी चीफ स्पोक्स पर्सन थे, जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस पार्टी के। जब ये बयान आया तो उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा, as far as terms like Hindu terrorism or separate terrorism राजीव त्यागी जी बताइए, राहुल गांधी the party is not in agreement with such terms। पार्टी बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं है। राहुल गांधी से आप डरते हैं, डरिए मत। राहुल गांधी से डरिए मत। राहुल गांधी जी आपके साथ भी न्याय करेंगे। राहुल गांधी जी आपके साथ भी न्याय करेंगे कि राहुल गांधी आपकी कुर्सी हिला सकते हैं, ऐसे करके हिला सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी को हर चीज मिलाते हैं। बोले थे कि राजीव त्यागी सही बोल रहे हैं। मैं अभी आपके सामने क्यों कहा? अरे बताइए ना, अभी सुधांशु जी चिदम्बरम से पूछिए, मुझे बताइए ना, आपने सुधांशु जी बाबू को क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का जनेऊ पहनना और हिंदू के तौर पर उनको मंदिर भेजने का जो प्लान आपकी पार्टी ने किया वो फ्लॉप हो गया? इस केस के आने के बाद क्या रास्ते पे रोड़ा बनेगा ये फैसला कल जो आया? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का जो देश के बारे में विजन है, विकास को लेकर के, उससे किसान को वो लेकर के, नौजवान को लेकर के, फिर क्यों नहीं बोल रहे इस बारे में? उसे पसंद करें, इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे? साथ आज वो अमेठी में रहे, उन्होंने कैश क्रंच में बोला, इस पर सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कंप्लीट कर देता हूं। क्यों नहीं बोल रहे? राहुल गांधी जी जिस तरह से मंदिर जा रहे हैं, राहुल गांधी जी जिस तरह से अपनी संस्कृति के बिल्कुल स्पष्ट से एक प्रतीक बन गए हैं,